समय यहाँ गौतमबुद्ध में और ठंडी हवाएं चल रही है क्योंकि पतझड़ का मौसम है और यहाँ का तापमान बहुत ठंडा रहता है। लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है क्योंकि वातावरण आप देखेंगे, मेरे पीछे पेड़ देखिए, पतझड़ आ गया है और मौसम, आसमान, हवाएं, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ। लेकिन हम यहाँ से अंदर एक जंगल है, जंगल की तरफ को जा रहे हैं और जंगल में कुछ देर बैठेंगे, यहाँ के जंगल को देखेंगे, यहाँ के आसपास के वातावरण को देखेंगे। तो पूरे स्वीडन में मस्ती कर रहे हैं, तो मैं चाहता था कि इस जगह पर भी आऊँ क्योंकि अपने मन में जो जो इच्छाएँ होती हैं मनुष्य को पूरी करते रहना चाहिए। तो जब मैं यहाँ आया तो मन में विचार था कि इस जगह को एक बार देख लूँ, यहाँ घूम के आ जाऊँ। तो आज मन की वो इच्छा बहुत सुंदर वातावरण, यहाँ से मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। वो है जीवन में अहंकार को लेकर। आप जीवन में अहंकार के ऊपर यदि काम नहीं करते तो जीवन में आपका बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि अहंकार वो तत्व है जो आपको ना तो आगे बढ़ने देता है, ना आपकी बुद्धि और विवेक को समझने देता है। अब प्रश्न ये है कि अहंकार किसे कहते हैं? आम बोलचाल की भाषा में तो अहंकारी वो है जो बात न करे, जो पकड़ कर रहे। क्या केवल यही अहंकार है? जो अपने आप को अत्यंत बलशाली माने और अपने अतिरिक्त किसी को कुछ इंसान माने ही नहीं, क्या ये अहंकार है? अहंकार केवल इतना ही नहीं है, अहंकार के भी दोनों पहलू हैं। एक अहंकार वो है जो ये कहता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। और एक वो अहंकार भी है जो ये कहता है कि मैं सबसे छोटा हूँ, मुझसे छोटा और कोई नहीं। अहंकार की दो सिरे हैं, इन दो सिरों के बीच में हमारा जीवन डोलता रहता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो हम ये समझ नहीं पाते कि अहंकार का असली चेहरा क्या है। इसलिए आपने अधिकांश लोगों को देखा होगा, बेहद मीठा बोलते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो आध्यात्मिक आत्माएं हैं, धर्म को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, उनके हृदय में प्रेम है। वो कहेंगे कि हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबको प्यार बांटते हैं, हमारे लिए मन में सबके लिए सम्मान और प्रेम है। लेकिन जब आप उनकी असलियत देखने चलते हैं तब आपको पता चलेगा कि असलियत कुछ और ही है। इसलिए आपको इस चीज़ को भली प्रकार जानने के लिए तैयार रहना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, हमारा जीवन क्या है और इस जीवन में अहंकार का क्या स्थान है। क्योंकि हम शायद केवल एक तरफ को देख पाते हैं। यदि व्यक्ति क्रोध से बात करे, यदि व्यक्ति अहंकार से भरकर बात करे तो वो तो अहंकार के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि वो प्रेम से बात करे और आपको झुका हुआ दिखाई दे तो आप उसके चेहरे के पीछे यानी मुखौटे के पीछे लगे हुए अहंकार को नहीं देख पाते। इसलिए दुनिया धोखा खा जाती है। और ये होता है कि जब आप किसी व्यक्ति का चयन करते हैं, अपने मित्र के तौर पर, अपनी प्रियतमा प्रेमिका के तौर पर, अपनी पत्नी के तौर पर, अपने किसी भी सहचर के हम सफ़र के तौर पे, तो इन चीज़ों को बड़ा विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस तरह के व्यक्तित्व को चुन रहे हैं। क्या उसका अहंकार दिखता है या उसका अहंकार नहीं दिखता? यहाँ पर एक और दूसरी बात है, जो आदमी अहंकारी दिखता है उसका अहंकार फिर भी उतना बुरा नहीं, क्योंकि आप उससे निपटना चाहते हो, आप उसको निपट लोगे। लेकिन जो व्यक्ति मधुर है, मीठा है, जिसके हृदय में अहंकार है, बहुत अंतस्तल पर वो अहंकार है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। और ऐसे में आप ऐसे वक्त पर धोखा खाओगे कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी और आप एक ज़िंदगी का एक अलग चेहरा देखोगे, जहाँ जिस चेहरे को देखकर आप डर जाओगे कि ये कैसा अहंकार, और इतना सूक्ष्म अहंकार। कभी कभी ये अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि पहचानना मुश्किल है। अब जैसे एक विद्यार्थी है, बहुत विनम्र, पढ़ता है, लिखता है, काम करता है, उसमें कोई अहंकार नहीं, लेकिन अहंकार कहाँ, किस जगह, किस चीज़ पर हो, इसका भी कोई पता आम तौर पर नहीं लगता या नहीं लगाया जा सकता। कारण ये है कि मान लीजिए मैं क्रोधी हूँ या मेरे अंदर कोई बुरी बात है, उसकी एक सीमा होगी, लेकिन मैं सही ये नहीं जानता कि मेरे अंदर अहंकार कब प्रकट होगा और किस बात पर अहंकार प्रकट होगा। इसलिए यदि जीवन को प्रेम से भरना है, यदि जीवन को सत्यता से भरना है, यदि जीवन को आनंद से भरना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस अहंकार को बारीकी से देखा जाए, बहुत बारीकी से। और उसके बाद पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अहंकार उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति का कारण बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही तुच्छ। अहंकार एक ऐसी विचारधारा है, अहंकार एक ऐसा तत्व है जो आपके पूर्ण अस्तित्व को ग्रहण लगा देता है पूरी तरह से। अन्यथा
ये जंगल, ये नदी, ये पर्वत, ये आसमान, ये सब चीज़ें हमारे लिए हमारी ही हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं हमारे तरह, लेकिन इन सब चीज़ों का हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि हम अपने अस्तित्व के में जो मूल स्वरूप हमारा है उससे हम जुड़ते नहीं हैं, उसको हम जानते नहीं हैं। अपितु उसके बाहर जो कृत्रिमता से हमने ये अहंकार उत्पन्न कर दिया है, ये बताता है कि हम इस अहंकार के कारण इस वृक्ष की खूबसूरती नहीं देख सकते, यहाँ की ठंडी हवाओं को महसूस नहीं कर सकता, यहाँ के सुंदर वातावरण को अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो अपने अहंकार में हूँ। अगर मैं अपने अहंकार में हूँ तो मेरे हृदय के द्वार बंद हैं। अगर मेरे हृदय के द्वार बंद हैं तो इस सुंदर वातावरण, इस सुंदर परिवेश, इस सुंदर अनुभूति को मैं कब देखूँ? मेरे पास कोई तरीका है नहीं इसे देखने का। इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं इस अहंकार को तोड़ने का काम करूँ, मैं इसके बारे में बारीकी से सोचूं। इसलिए जब आप अध्यात्म में जाने का प्रयास करते हैं या जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं या आप अपने जीवन को देखना चाहते हैं, तो पहली शर्त क्या है मालूम? पहली शर्त है कि अपने इस अहंकार को देखना। अहंकार एक छोटे बच्चे में भी होता है। ये मेरी माँ है, ये प्रेम है, लेकिन ये मेरी ही माँ है, दूसरे भाई की माँ नहीं है, ये अहंकार है। इसलिए इन चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है कि कैसे ये उत्पन्न होता है और कैसे इसे हटाया जा सकता है। यदि नहीं हटाया गया तो आप देखिएगा, आप जीवन में मित्र खो देंगे, आप जीवन में बंधु बांधव खो देंगे, आप जीवन में अपने प्रेमी को खो देंगे, प्रेमिका को खो देंगे, आप जीवन में अपने पति पत्नी को खो देंगे। और ये चीज़ें तो बाहर से दिखती हैं, मूल तत्व है आप अपने जीवन को ही खो देंगे। इसलिए क्यों अपने द्वार बंद करते हो? जीवन में अंधेरा पक्ष भी है और उजला पक्ष भी है। हमेशा दो तरह के आदमी आपको मिलेंगे। एक जो हमेशा हर व्यक्ति में केवल काला पक्ष ही देखता है, अंधेरा पक्ष लगातार जीवन में भी हर जगह ऐसा अंधेरा खोजने वाला व्यक्ति अंततः उस अंधकूप में जाकर डूब जाता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो उजला पक्ष देखता है, हमेशा सकारात्मक सोचता है, प्रेम करता है और उसे अंधेरे में भी एक ज्योति नजर आती है, प्रकाश की टिमटिमाती है। ऐसा व्यक्ति का जीवन बनने लग जाता है और वो प्रकाश की ओर जाने लगता है। इसलिए अहंकार जैसे तत्व को यदि आप अपने जीवन में हटा सको तो आप महाराज हो जाओगे, आप सम्राट हो जाओगे, आप अपने आप में योगी हो जाओगे। फिर सारी दुनिया आपकी है, सारी जगह आपकी। अगर आपके और हमारे जीवन में कोई समस्या है तो उसका मूल अहंकार है। आप एक बार इस अहंकार के ऊपर काम करके तो देखो, आप देखोगे कि आपके चारों तरफ केवल सुख ही सुख है, केवल स्वर्ग ही स्वर्ग है। यदि स्वर्ग को अनुभव करना चाहते हो आज ही इसी वक्त ही जीवन में, यदि सुख अनुभव करना चाहते हो आज और इसी वक्त जीवन में, यदि कुछ बनना चाहते हो आज और इसी वक्त जीवन में, यदि जीवन को परिवर्तित करना चाहते हो, दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो मेरी पहली बात समझ लेना, इस अहंकार को जानना, इस अहंकार को नष्ट करने का प्रयास करना। इतनी ही सी तो बात है। मैं भविष्य में विस्तार से बताऊंगा आपको कि कैसे इस अहंकार के ऊपर कार्य किया जा सकता है। ये तो मैं बताता रहा हूँ कि ध्यान की गहराइयों में उतरना और ज्ञान मार्ग से ज्ञान प्राप्त करना, विवेक जागृत करना, ये तो प्रमुख सूत्र है ही। गुरु के वाक्यों को सुनकर आगे इस पर काम करना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस तत्व को जानना। आपको मालूम है यहाँ तापमान कितना होगा? बहुत ठंडा, ऐसा लग रहा है कि मैं हिमालय में ही खड़ा हूँ। तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम भी आप देखेंगे कि आँख मिचौली यहाँ खेल रहा है, लेकिन फिर भी गौतमबुद्ध है, अच्छी जगह है। और यहाँ मेरे पीछे एक सुंदर सी आप देखेंगे लाल रंग की एक बिल्डिंग है और इसके पीछे मेरे पीछे यहाँ कुछ पौधे हैं और इससे पीछे एक सुंदर सा छोटा सा जंगल भी है। और अब हम जंगल की ओर जाएंगे और उसके बाद आगे घूमने जाएंगे, यहाँ से भी आगे देखते हैं, गौतमबुद्ध का आनंद लेते हैं। और स्वीडन की इस धरती में मुझे कदम रखने का मौका मिला है, ये मेरे लिए बड़ी शुभ बात है। मैं यहाँ रहने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ, संपूर्ण पृथ्वी के लिए प्रार्थना करता हूँ और जिन लोगों के कारण मैं यहाँ हूँ उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनका भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो। आप सब जीवन को सुख शांति से